हे गाइस, मैं हूं दवनीत और आइए चेक करते हैं डिफरेंशिएशन बेसिक्स। जो हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर है, चैप्टर 5 क्लास 12, उसमें डिफरेंशिएशन बहुत यूज आती है। तो यहाँ पे हम पहले डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं और फिर करते हैं चैप्टर। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से, फिर आएंगे क्वेश्चन रूल पे, फिर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ये मेरे 7 से ऊपर एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल है, बिल्कुल समझ आ जाएगा उससे आपको। और फिर एंड में हम करते हैं टीचू क्वेश्चंस, जो कि हमारा मिक्सचर है जो हमने पूरे वीडियो में पढ़ा उसके क्वेश्चंस करेंगे, हमारे स्पेशल क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पावर लॉ से। पावर लॉ में जो हमारे पावर्स में टर्म होती है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब ये करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। ये सपोज एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है उसमें पहले तो पावर आगे आ जाती है, यानी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है मेरी। फिर जो एक्स है मेरा वो ऐसे का ऐसा ही, और जो एक्स की पावर है वो एक माइनस हो जाती है, यानी पहले 3 थी तो अब होगी 3 - 1 2। सिमिलरली एक्स की पावर -1 के लिए मेरा जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 आगे। फिर एक्स और जो करंट पावर है यानी -1, इसकी पावर होगी एक नेगेटिव, यानी -1 वो होगा -2। तो एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएशन ये आता है। ठीक है, ये जो पावर लॉ है ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन है आपकी। ये चीज़ें आपकी टिप्स में होनी चाहिए। यानी सपोज मैं लिखूँ एक्स की पावर 8 का डिफरेंशिएशन, तो आप इमीडिएटली कर सकते हो 8 एक्स की पावर 7 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एक्स की पावर 10 का डिफरेंशिएशन, तो ये होगा 10 एक्स की पावर 9। ऐसे ही एक्स की पावर -8 का डिफरेंशिएशन, ये होगा -8 एक्स की पावर -9। तो जैसे मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, वैसे आप भी जल्दी जल्दी एक बार जितने भी पावर लॉ वाले क्वेश्चन है वो इमीडिएटली हो जाने चाहिए। ठीक है, तो वो क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट कि क्या कंसेप्ट था। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें x का डिफरेंशिएशन करना है तो वो कैसे करेंगे। मुझे पता है x होता है x की पावर 1, और पावर 1 का मतलब क्या है, सेम पावर लॉ लगेगा, 1 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे x की पावर हो जाएगी एक माइनस, तो पावर हो जाएगी 1 - 1 यानी 0। x की पावर 0 होता है 1, ये 1 तो पहले से था, तो 1 × 1 होगा 1, यानी x का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आएगा 1। ठीक है, अब कुछ बेसिक फॉर्मूलेस कर लेते हैं हम। सबसे पहला है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। यार अगर मेरा कोई कांस्टेंट है सपोज 2, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखता हूं मैं d2/dx इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसका ये मतलब है। इसको मैं एक और तरीके से लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ 2 और फिर डैश, तो 2 डैश और d2/dx ये सेम चीज़ है। और कोई भी कांस्टेंट नंबर हो तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 0। ठीक है, अगला हमारा पावर रूल है। अगर x की पावर n है तो पहले तो पावर आगे चली जाती है, तो n फिर x और फिर एक पावर माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा पावर n - 1, तो nx n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। फिर हमारा e की पावर x और log x का डिफरेंशिएशन होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, और log x का होता है 1/x। ठीक है, ये दोनों डिफरेंशिएशन जो है ये हम दोबारा रिविजिट करेंगे लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन में, जो बाद में आएगा। ठीक है, अभी आप बस याद रखो कि ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो सबसे पहले जब भी प्लस माइनस हो रही होती हैं चीज़ें तो अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालते हैं। यानी यहाँ पे 4x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग,
माइनस 8x का डिफरेंशिएशन अलग और 3 का डिफरेंशिएशन अलग करता हूँ, ठीक है। अब कांस्टेंट अगर वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है तो वेरिएबल को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ऐसे ही 8 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, और ये तो सिर्फ कांस्टेंट ही है तो 3 का डिफरेंशिएशन। मुझे पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो ये आएगा 4 इंटू 2x, और ये सिर्फ x का डिफरेंशिएशन है और हमने देखा था x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये आएगा 8 इंटू 1, यानी ये डिफरेंशिएशन आएगा 8x माइनस 8 प्लस 0, यानी तो ये गायब हो गया, तो 8x माइनस 8, ठीक है। ये जो मैंने इतनी बड़ी कहानी लिखी आप 1 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। आपको आइडियली 1 सेकंड के अंदर पता चल जाना चाहिए कि अगर ये मेरा y है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। और ये होगा कैसे, प्रैक्टिस से। तो जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, आप मेरे साथ सॉल्व करो उसको, तो एकदम से आपके टिप्स में आ जाएंगी चीज़ें। ओके, एक और कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो पहले मैं अलग अलग करता हूँ। 9x का डिफरेंशिएशन, 9 बाहर और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये आएगा 9 इंटू 1। रूट x, ये होता है x की पावर हाफ, सॉरी हाफ है ये, प्लस माइनस हाफ नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या होगा, पावर बाहर हाफ और फिर एक माइनस हो जाएगी पावर, तो 1/2 माइनस 1, यानी ये आएगा x की हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2, यानी 1/2 रूट x, है ना। अब ये जो चीज़ है रूट x का डिफरेंशिएशन, ये भी आपके टिप्स में होना चाहिए कि रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, और कैसे होता है ये हमने डिस्कस कर लिया अभी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। ऐसे ही x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन, तो ये होगा -3 और x की पावर एक माइनस, तो -4 हो जाएगी, यानी यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से आएगा 1/2 रूट x, यहाँ से -3 x की पावर -4। अच्छा यार, ये प्लस 1/2 रूट x है, ठीक है, प्लस हाफ मल्टीप्लाई होगा, प्लस। ओके, अब देखते हैं साइन कॉस टैन का डिफरेंशिएशन। यार साइन कॉस टैन का डिफरेंशिएशन मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ कि भाई ये फॉर्मूले हैं, याद कैसे करते हैं ये हम अभी डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि अगर साइन का डिफरेंशिएशन है तो कॉस होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो याद रखना। दूसरी चीज़ याद रखना कि अगर जो सी से स्टार्ट होने वाली टर्म है, सी, अगर सी से स्टार्ट होने वाली टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव होगा, तो सी का डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव होगा। आप नोटिस करो, कॉस एक्स का माइनस, कॉट एक्स का भी माइनस और कोसेक का माइनस, ठीक है। ओके, तो पहली चीज़ क्या याद रखी कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। दूसरा कि अगर सी से स्टार्ट होने वाला है, कॉस है, कॉट है या कोसेक है, तो उसका होगा नेगेटिव डिफरेंशिएशन। और एक चीज़ याद रखना, जो स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है ना, ये आता है टैन और कॉट में, ठीक है। अच्छा, ये इसके लिए एक और चीज़ याद कर लेते हैं। मुझे पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अगर मैं साइन डिवाइड करूँगा बोथ साइड्स, तो ये आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ठीक है। और आएगा, अच्छा अगर मैं इसमें क्या करूँ, कॉस डिवाइड करूँ, तो ये आएगा 1 टैन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो मेरे 3 फॉर्मूलेस थे वो आ गए। तो मेरा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ये पता चल गया। कॉस का डिफरेंशिएशन उसका उल्टा होता होगा, तो माइनस साइन है। ओके, अब जो मेरा टैन होता है और सेक होता है, सॉरी टैन और कॉट जो होता है, उनका होता है जो उसका जो भाई है या लवर मान लेते हैं। ओके, टैन का लवर है सेक, कॉट का लवर है कोसेक, तो टैन का डिफरेंशिएशन सेक से होगा
सेक होगा और कॉट का डिफरेंशिएशन होगा कोसेक, ठीक है। जो टैन है मेरा उसको सिर्फ सेक स्क्वायर से प्यार है, ऐसे ही कॉट जो है उसको कोसेक स्क्वायर से प्यार है, ठीक है। कॉट को कोसेक से, टैन को सेक से। लेकिन अगर मैं सेक की बात करूं तो इसको अपने आप से भी प्यार है, ठीक है, सेक वाले को, सेक और कोसेक वाले को, तो इसको अपने आप से भी प्यार है और टैन से भी प्यार है, तो यहाँ पे सेक एक्स और टैन एक्स आएगा। सिमिलरली कोसेक एक्स के साथ कोसेक वाले को भी अपने आप से प्यार है, कोसेक से, और इसको कॉट से भी प्यार है, ठीक है। ओके, अब एक बार ये सारे रूल्स 1 मिनट के लिए एकदम से रिवाइज याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अभी डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमारा पहला रूल था कि साइन होता है कॉस, तो कॉस होगा साइन, ठीक है। तो मेरा पहला याद हो गया रूल, दूसरा याद हो गया रूल। एक रूल ये था कि जो सी से स्टार्ट होने वाले वो हैं कॉस, कॉट और कोसेक, उन वो माइनस साइन में होंगे, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। टैन को प्यार होता है सेक से और सिर्फ उससे होता है, तो टैन होगा सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही कॉट जो होगा उसको कोसेक से प्यार है, तो वो कोसेक स्क्वायर है। लेकिन ये जो सेक और कोसेक है इनको अपने आप से भी प्यार है, ठीक है। तो इनको अपने आप से तो प्यार है ही, सेक एक्स और कोसेक एक्स तो आ ही गया, और टैन एक्स से भी है, तो यहाँ पे टैन एक्स कॉट एक्स आ गया, ठीक है। ये एक मेरा तरीका है, नवनीत मेथड कर लो या टीचू मेथड कर लो, तो ये टीचू मेथड है ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूला याद करने का। यार ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, और अगर बाद में इंटीग्रेशन आता है ना तब और कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, तो ये फॉर्मूलेज आपके टिप्स में होने चाहिए। एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। अब फॉर्मूले याद करते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस है सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले तो माइनस का साइन आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन होता है साइन, क्योंकि कॉस और साइन एक दूसरे से प्यार होता है। टैन, टैन को प्यार होता है सिर्फ सेक से, तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ से माइनस साइन एक्स, यहाँ से माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ये आ गई। सिमिलरली ये डिफरेंशिएशन करते हैं। सेक जो है मेरा, इसको प्यार है अपने आप से, सेक एक्स, और टैन से, तो सेक एक्स टैन एक्स, ठीक है। कोसेक जो है उसको सबसे पहले तो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस का साइन आएगा। कोसेक को प्यार है अपने आप से, कोसेक एक्स, और फिर कॉट से, तो कॉट एक्स। और जो कॉट है ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस का साइन, और इसे सिर्फ प्यार है कोसेक से, तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ऐसे याद करते हैं, बस फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो मेरा आंसर कुछ ऐसे आएगा। ओके, तो हमारा बेसिक फॉर्मूलेज हो गए, पावर रूल हो गया। अब करते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर मेरे दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड हैं एफ एक्स और जी एक्स, यानी एक एफ है और एक जी, ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड हैं, और अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, तो एफ डैश होगा इंटू दूसरा फंक्शन, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, तो जी डैश इंटू पहला फंक्शन एफ, ठीक है। ये होता है प्रोडक्ट रूल। तो एफ जी का डैश होगा एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ। टेंशन ना लो, एग्जाम्पल्स करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक है एक्स क्यूब, एक है कॉस एक्स। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या है मेरा, एफ जी का डैश, ये होता है एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ। तो यहाँ पे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, सॉरी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, ओके, इनटू जी यानी सेकंड फंक्शन कॉस एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब, ठीक है।
तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे निकालेंगे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, कॉस एक्स ऐसे का ऐसा ही। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अब सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस का साइन आएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन, तो माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे एक्स क्यूब। ठीक है, तो इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एक्स क्यूब। ओके, क्लियर है कैसे करेंगे? एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे e की पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन है, तो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा करूंगा। सबसे पहले तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन, और दूसरा फंक्शन ऐसे का ऐसा ही। फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन x का डिफरेंशिएशन, और पहला फंक्शन ऐसे का ऐसा ही। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है सिर्फ e की पावर x, साइन x ऐसे का ऐसा ही। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, और e की पावर x ऐसे का ऐसा ही। तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया यहाँ पे e की पावर x साइन x प्लस e की पावर x कॉस x, यानी e की पावर x साइन x प्लस कॉस x। अब अगर 3 प्रोडक्ट्स हों तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यार यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x4 साइन x और tan x। मुझे तो 2 का फॉर्मूला पता है, एफ जी का डैश ये होता है एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कोई भी 2 का पेयर बना देता हूँ। तो मैं साइन एक्स और टैन एक्स का एक पेयर बनाता हूँ, एक्स की पावर 4 का एक पेयर, यानी ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 अलग और साइन एक्स टैन एक्स अलग। तो फॉर्मूला क्या होता था हमारा, एक्स की पावर 4 का डैश साइन एक्स टैन एक्स प्लस इस साइन एक्स टैन एक्स का डैश एक्स की पावर 4। ठीक है, अब जो साइन एक्स टैन एक्स है ये मेरा 2 फंक्शंस है, उसका डिफरेंशिएशन है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन टैन एक्स, और फिर टैन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो ये आएगा कॉस एक्स टैन एक्स। टैन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, माइनस नहीं होता, सिर्फ सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर साइन एक्स आ गया प्लस, और ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे एक्स की पावर 4 से, और यहाँ पे ये एक्स की पावर 4, यहाँ से ये क्या आएगा 4x का क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन, और साइन एक्स टैन एक्स प्लस दिस, है ना। आसान था। ओके, लिख भी लेते हैं इसको तरीके से। तो पहले x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन साइन एक्स टैन एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता है 4x का क्यूब, साइन एक्स टैन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा पहले साइन का डिफरेंशिएशन टैन, फिर टैन का डिफरेंशिएशन साइन। ठीक है, इसे सॉल्व करूं तो मेरा फाइनल डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए। ठीक है, और यार ये आपका एकदम से हो जाना चाहिए बहुत जल्दी। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए करने में। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में अच्छा प्रोडक्ट में क्या था, f इंटू जी था, इसका डिफरेंशिएशन था। यहाँ पे f डिवाइड बाई जी का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, और ये जो डिफरेंशिएशन होता है इसमें सबसे पहली बात तो जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आता है और उस डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, जो न्यूमरेटर है पहले उसका डिफरेंशिएशन होता है, फिर डिनोमिनेटर एफ डैश जी, फिर माइनस का साइन आता है, और फिर सेकंड वाला डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जी डैश एफ। ठीक है, ये होता है मेरा फॉर्मूला एफ बाई जी के डैश का, एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ डिवाइड बाय जी का स्क्वायर। यार ये जो फॉर्मूला है ना, ये हम प्रोडक्ट रूल से डिराइव कर सकते हैं, तो इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन रूल डिराइव कैसे होता है। क्वेश्चन रूल क्या होता है,
एफ बाई जी का डैश, तो मैं यहाँ पे 1/g को लिख सकता हूँ g की पावर -1। तो f बाई जी का डैश क्या होगा, f इंटू जी की पावर -1 का डैश, है ना। अब प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, मेरा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो f डैश, और सेकंड फंक्शन ऐसे का ऐसा ही, तो f डैश इंटू जी की पावर -1, फिर प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो g की पावर -1 का डिफरेंशिएशन इंटू f, ठीक है। तो ये आएगा f डैश, g की पावर -1 होगा g डिवाइड कर में, प्लस g की पावर -1 का डिफरेंशिएशन जो होता है, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या था, -1 इंटू एक्स की पावर -2, है ना। तो g की पावर -1 का क्या होगा, माइनस ऑफ g, तो -1 इंटू जी की पावर -2, और यार यहाँ पे एक g डैश भी आ जाएगा। ये g डैश कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है चेन रूल उसमें देखेंगे। अभी आप मान के चलो कि g डैश आता है, ठीक है, और प्लस f मल्टीप्लाइड, g की पावर -2 को नीचे लिखता हूँ, तो ये आएगा f डैश डिवाइड बाई g माइनस जी डैश f बाई g का स्क्वायर, है ना। और एलसीएम लूँगा तो फॉर्मूला आ जाएगा मेरा f डैश g माइनस जी डैश f बाई g का स्क्वायर। ओके, तो ये डेरिवेशन करने का लॉजिक यही था कि आपको ये फॉर्मूला कैसे याद करना है वो पता चल जाए। आपको ये याद करने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि मेरा प्रोडक्ट रूल में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ मैं क्वेश्चन रूल को। तो एक चीज़ तो ये है कि माइनस का साइन आता है, एफ डैश जी माइनस ऑफ जी डैश एफ है, तो माइनस का साइन आता है। माइनस का क्यों आता है, क्योंकि जी की पावर -1 थी। और डिनोमिनेटर में जी का स्क्वायर क्यों आता है, क्योंकि जी की पावर -1 थी, उसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो माइनस जी की पावर -2 आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन रूल ऐसे ड्राइव होता है। तो सेम तरीके में लिख लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसे आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और उसके बाद हम करेंगे इन एग्जाम्पल्स के बाद टीचर क्वेश्चंस, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसके बाद और हमारा टिप्स में हो जाएगी डिफरेंशिएशन। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स है, तो पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, एफ बाई जी का डैश ये होता है एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ बाई जी का स्क्वायर। एफ डैश फर्स्ट फंक्शन एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर का डैश इंटू जी कॉस एक्स माइनस जी डैश कॉस एक्स का डैश, और एफ होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय जी का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ ऐसे। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये मुझे पता है, ये होता है 2x। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, क्योंकि कॉस है तो माइनस का साइन आएगा, सी से स्टार्ट हो रहा है, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स। तो ये आएगा कुछ ऐसे। सॉल्व करके जो मेरा डिफरेंशिएशन है वो ये आता है, ठीक है। एक और कर लेते हैं, यहाँ पे साइन एक्स बाई रूट एक्स है, तो अगेन फॉर्मूला लिखता हूँ। यार आप ना इमीडिएटली भी कर सकते हो, ठीक है, जल्दी से पेन चला के लिख दो आंसर, फिर एक बार चेक कर लो कि आंसर जो मैंने लिखा है वो सेम है कि नहीं है, ठीक है। पर वीडियो पूरी चेक करना है, क्योंकि मैं बीच में कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके बाद में चीज़ें करने के लिए, ठीक है। ओके, तो एफ बाई जी का डैश क्या होगा, एफ डैश जी पहले फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन माइनस जी डैश एफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर जी का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू साइन एक्स, और फिर डिनोमिनेटर रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये आएगा मेरा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, और रूट एक्स का स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बचेगा एक्स। एलसीएम लूँ इसका, तो यहाँ पे रूट एक्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ से 2 ऊपर आ जाएगा तो 2x आ गया। डिनोमिनेटर में 2x रूट एक्स बचेगा, ठीक है।
तो मेरा डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे आ गया। ओके, अब यार मुझे बताओ y इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो हमने याद करा था। सबसे पहले तो tan को सिर्फ प्यार क्या होता है, sec स्क्वायर से, तो sec स्क्वायर x। यहाँ पे हम ये डिफरेंशिएशन करेंगे क्वेश्चन रूल से, सेम फॉर्मूला यूज़ करूँगा, बस क्वेश्चन रूल यूज़ करके मैं सॉल्व करूँगा। तो मुझे पता है क्या होता है sin x बाय cos x, तो पहले sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x, और डिनोमिनेटर में cos x का स्क्वायर, है ना। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, cos का डिफरेंशिएशन, क्योंकि cos है तो माइनस का साइन, और cos का डिफरेंशिएशन होता है साइन, तो cos होगा sin x, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, तो ये आएगा 1 बाय cos स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर x। ठीक है, तो अगर आपको बाय चांस tan x का फॉर्मूला याद ना हो तो ऐसे भी डिराइव हो सकता है, पर डिराइव हम नहीं करेंगे क्योंकि और भी चीज़ें करनी होती हैं पेपर में। ओके, तो फॉर्मूला याद रखेंगे, और याद करना मैंने दिखा दिया कैसे करते हैं। अगर नहीं याद आया तो पीछे जाओ वीडियो में, एक बार चेक करो जब फॉर्मूले मैंने इंट्रोड्यूस करे थे। ओके, सेम तरीके से y इक्वल टू कॉस एक्स जो है, आप एक बार वीडियो पॉज करो और एक बार जल्दी से सॉल्व करके देखो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। आंसर हमें पता है cos x, क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस का साइन आएगा। कोसेक को अपने आप से प्यार भी होता है और कॉट से होता है, तो ये आएगा माइनस कोसेक x कॉट x। ठीक है, ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए ये होगा 1 बाय साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन 1 डैश इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू 1 डिवाइड बाय साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x, तो ये आएगा cos x, यार ये मैंने क्या लिखा है, एक मिनट, cos x बाय माइनस cos x बाय साइन स्क्वायर x, है ना। तो इसे लिखता हूँ माइनस cos x बाय साइन x इंटू 1 बाय साइन x, तो cos x बाय साइन x हो जाएगा cot x, और 1 बाय साइन x हो जाएगा cosec x, और माइनस का साइन, तो ये आएगा माइनस cot x cosec x। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम डिफरेंशिएशन। अब हम करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। यार यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नोटिस करो यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, ये और ये, तो मैं यूज़ करता हूँ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, सेक एक्स सेम ऐसे का ऐसा ही। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, सेक को अपने आप से भी प्यार होता है और टैन से, तो ये आएगा सेक एक्स टैन एक्स, और फिर रूट एक्स। ठीक है, तो ये आ गया फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स कॉस एक्स कहाँ से आया, सेक आएगा यार, सॉरी, सेक एक्स टैन एक्स रूट एक्स। ओके, अब ये वाला करते हैं। यार यहाँ पे ना x4 मल्टीप्लाइड है इससे, तो आप एक काम तो ये कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो, इसको एक फंक्शन मान के इसको एक और फंक्शन मान के, या x4 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो एक फंक्शन आएगा 5x4 साइन एक्स, और एक आएगा -3x4 कॉस एक्स। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन अलग करो, इसका डिफरेंशिएशन अलग करो, और फिर ऐड कर देना। तो ये भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, पर मैं यहाँ पे इसको और इसको दो फंक्शंस मानता हूँ और डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो ये कैसे होगा, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, ये ऐसे का ऐसा ही, फिर 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, और x की पावर 4। अब इस डिफरेंशिएशन में क्या होगा, 5 साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो ये आएगा 5 cos x
कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये आएगा +3 साइन एक्स। ठीक है, तो हो गया डिफरेंशिएशन हमारा, x की पावर 4 का डैश दिस इंटू दिस, सॉल्व करो तो ये कुछ ऐसे आता है। ओके, अब ये वाला करते हैं। यार यहाँ पे x³ साइन एक्स है डिवाइड बाय कॉस एक्स, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाऊं, उसके बाद x³ साइन एक्स पे प्रोडक्ट रूल लगाऊं। वो मेथड काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इसीलिए इतना बड़ा है क्योंकि मैं सिंपली साइन एक्स बाय कॉस एक्स को लिख सकता हूँ tan एक्स, तो ये हो जाएगा x³ tan एक्स, फिर आसान हो जाएगी चीज़। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच लेना कि कैसे करना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा, ये आएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं बोलने को कहेंगे वो, तो कुछ ना कुछ ट्रिक होगी या कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होगी जो आपने मिस कर दी होगी। ओके, अच्छा, x³ tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x³ का डिफरेंशिएशन tan x, फिर tan x का डिफरेंशिएशन x³, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। tan को प्यार होता है sec स्क्वायर से, यानी sec से प्यार होता है दुगना। ओके ओके ओके, ज़्यादा हो गया। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन मेरा ये आता है। ठीक है, तो x³ sec स्क्वायर x, 3x स्क्वायर tan x। ओके, अगला क्वेश्चन है ये sec x प्लस tan x, sec x माइनस tan x। यार इसका भी डिफरेंशिएशन करने से पहले एक बार चेक कर लेना कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है। मेरे ख्याल से हो सकता है। sec होता है 1 बाय कॉस, tan होता है sin बाय कॉस, तो ये आएगा 1 बाय कॉस x प्लस sin बाय कॉस डिवाइड बाय 1 बाय कॉस माइनस साइन बाय कॉस। कॉस यहाँ से गायब, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। ठीक है, और फिर डिफरेंशिएशन। आप एक काम करना, आप जैसा ये अभी है वैसे डिफरेंशिएट करना, और एक बार ऐसे डिफरेंशिएट करना, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा आसान था, ऊपर वाला या नीचे वाला। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम ये 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स वाला करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? सबसे पहले तो 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है? f बाई जी होता है f डैश जी माइनस 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन g डैश f 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, याद है फॉर्मूला? लिख दूं क्या? f बाई जी का डैश होता है f डैश जी माइनस जी डैश f बाय जी का स्क्वायर। ठीक है, तो f डैश जी डैश f डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे ढंग से सॉल्व करना क्योंकि सिंप्लीफाई होकर थोड़ा सा आसान हो जाता है, शक्ल इसकी आसान हो जाती है, पर सिंप्लीफिकेशन में कुछ ना कोई मिस्टेक ना करना, तरीके से सॉल्व करना पूरा क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक नहीं आएगा, देख के नहीं आएगा, भी प्रैक्टिस करके आएगा, मैथ्स है ये। ओके, तो ये कुछ ऐसे इसको डिफरेंशिएशन करूँ तो 1 प्लस साइन एक्स का 0 प्लस कॉस एक्स 0 माइनस कॉस एक्स। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया? ओके यार, ये जो आएगा ना इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं खुद ही। ये आएगा कॉस एक्स माइनस कॉस साइन, ठीक है, और यहाँ से आएगा माइनस माइनस कॉस प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन कॉस। तो कॉस साइन साइन कॉस कैंसिल, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा 2 कॉस एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे मुझे एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, जी एक्स गिवन है, एफ ऑफ एफ एक्स, मुझे जी डैश को ये प्रूफ करना है। ठीक है,
एक बार इसको खुद सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो और फिर मेरी वीडियो पूरी चेक करना, ठीक है। अगेन कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो जाता है जो मैं बोलता हूँ और फिर वो चीज़ बाद में याद आती है कि ओह ये तो सर ने कहा था, ठीक है। तो अगर कहा था तो उसके सुनने के लिए पूरी वीडियो चेक करना और कुछ मिस ना करना, ओके। अब सबसे पहले तो मैं जी एक्स निकालता हूँ यहाँ पे। जी है एफ ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब होता है कि ये जो मेरा फंक्शन है एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह पुट करूँ मैं एफ एक्स, तो ये आएगा एक्स, सॉरी दोबारा देख लेते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स ये होगा एक्स प्लस वन बाई एक्स है मेरा एफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह पुट करूँगा एफ एक्स, तो ये आएगा एफ एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, मैं एफ एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ अब एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। तो ये आएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स डिवाइड बाय वन प्लस वन बाय एक्स। इसको सॉल्व करूँ तो ऊपर आएगा एक्स वन प्लस एक्स डिवाइड बाय ये वन प्लस एक्स आ जाएगा, तो ये टू एक्स प्लस वन आएगा डिवाइड बाय वन प्लस एक्स आ जाएगा, वन प्लस एक्स कैंसिल, यहाँ से दिख जाएगा आपको, और ये आएगा एक्स बाय टू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो मेरा जी एक्स की वैल्यू ये आती है, ओके। तो ध्यान रखना एफ ऑफ एफ एक्स कैसे निकालते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा 12th के पेपर में सिंपल डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ओके। अब बस डिफरेंशिएशन निकालना है, तो x बाई टू एक्स प्लस वन है, तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा इसका। अगेन फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई जी का डैश एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ बाई जी का स्क्वायर। तो पहले x का डैश इंटू टू एक्स प्लस वन, जी डैश एफ टू एक्स प्लस वन का डैश इंटू एक्स डिवाइड बाय टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करूं तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, 2x प्लस वन का डिफरेंशिएशन में 2x का डिफरेंशिएशन आएगा 2 और 1 का डिफरेंशिएशन आएगा 0, तो ये आएगा 2 प्लस 0 यानी 2, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ पे 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 1 बचेगा, नीचे बचेगा 2x प्लस वन का होल स्क्वायर। और हम नोटिस करो यही प्रूव करना था, ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो अगेन एफ बाई जी का डैश, ये जल्दी जल्दी से करते हैं, ठीक है। एकदम से करेंगे बहुत फास्ट, आप मेरे साथ सॉल्व करो इसको, ठीक है। वीडियो पॉज ना करना, साथ में सॉल्व करते हैं। तो एफ बाई डी का डैश क्या होगा, एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ बाई जी का स्क्वायर, एफ डैश फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स का डैश इंटू जी है वन प्लस साइन एक्स, फिर वन प्लस साइन एक्स का डैश इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो एफ बाई जी डैश मेरा ये आ गया। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है, एक तो माइनस का साइन आता है क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स, वन का डिफरेंशिएशन 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आया, इसे सॉल्व करते हैं। कॉस एक्स ये माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो माइनस बाहर निकाल लूँ तो ये आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1, है ना। अब माइनस कॉमन निकालता हूँ यहाँ से, तो ये आएगा साइन एक्स प्लस वन यानी वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे वन प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में था तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस वन बाय वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो मेरा एक्चुअल जो डिफरेंशिएशन है वो ये आता है, ओके। यार ये आपकी चैप्टर 5 क्लास 12th कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की प्लेलिस्ट है, इसमें सारी वीडियोस कवर्ड हैं आपके इस चैप्टर की। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है चेन रूल की, इसे ज़रूर चेक करना।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप जब भी हमें सब्सक्राइब करते हो, जब हमारी वीडियोस शेयर करते हो, तो हमें सपोर्ट मिलता है। ठीक है, आप जितना हमें सपोर्ट करोगे उतनी बेटर वीडियोस बनेंगे आपके लिए, उतना हम ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना पाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलो लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, मस्त रहो। ओके, बाय।